उसका पता न था, यूं तो कोई गिला नहीं। ये कौन मुझ में छुप के मुझे देखने लगा, इतना हसीन पहले कभी आईना न था, यूं तो कोई गिला नहीं। जाने क्या बात हुई, जाने क्या बात हुई। आपको लेकर माँ बहुत टेंशन में लगती है। पापा, ये है संजना। मैं एक बार घर आ चुकी हूँ आराधना भाभी से मिलने। शैलेंद्र सर घर पे हैं? एक्चुअली हम लोग काफी देर से उन्हें फोन ट्राई कर रहे हैं, मगर क्या शैलेंद्र तुम्हारे साथ नहीं है? आजकल बहुत कुछ सुन रही हूँ मैं तुम्हारे बारे में। क्या सुन रही हैं आप आजकल मेरे बारे में? यही कि आजकल तुम्हें अपने मार्केटिंग मैनेजर की कंपनी कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी है। उतनी नहीं जितनी तुम्हारी। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, उसे उसकी काबिलियत से कई ज्यादा सैलरी मिल जाती है। Really? मिलती है या देनी पड़ती है? I mean, उसके सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, पर्क्स, टीए, डीए वगैरह वगैरह। अब जब तुम मुझसे एक्स्ट्रा काम कराओगे तो फिर एक्स्ट्रा कुछ तो देना ही पड़ेगा। कम ऑन आशी, जब हम दोनों साथ हैं तो हम किसी और के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वैसे तुम तो कहती रहती हो मेरा ड्रीम मैन। यस, यू आर माई ड्रीम मैन। लेकिन अगर मेरी ड्रीम मैन को मुझसे ज्यादा अपनी ड्रीम की कंपनी पसंद आए तो इट्स अ प्रॉब्लम, इजंट इट? मम्मी, राधा, मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? डॉक्टर ने कहा ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आप भी हॉस्पिटल चलिए मेरे साथ। नहीं, तुम जाओ। लेकिन पापा आपको वहां देखना चाहते हैं। आप तो जानती हैं ना पापा आप पर कितना डिपेंड करते हैं। भरत भैया का 3 बार फोन आ चुका है। वो कह रहे थे कि पापा कई बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। अभी अक्षय का फोन आया था, वो कह रहा था कि पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और वैसे भी डॉक्टर भी आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? अरे कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने हमसे कुछ नहीं कहा, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है पापा जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे विश्वास में मेरा पूरा विश्वास है आराधना, लेकिन मैंने कहा ना कि तुम्हारे पापा की ये हालत मेरे से देख ही नहीं जाती। मैंने तो सोचा था कि जिंदगी भर वो मेरा सहारा बनेंगे। नहीं आराधना, अब वो मुझ में या किसी और में अपना सहारा ढूंढे, बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन मम्मी, पापा की जो हालत है
इस हालत में उन्हें आपकी और अपनों के सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ना। पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं चली तो वो हमसे सवाल पूछेंगे, फिर हम उनके सवालों का जवाब कैसे देंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनके सवाल का जवाब दे पाऊंगी? जी। ठीक है, शायद तुम ही ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारे साथ अस्पताल चलना चाहिए। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, मैं आपका हॉल में इंतजार करती हूँ। ये काम मुझसे नहीं होगा। बस बेटा। भाभी, थैंक यू। वैसे भैया भाभी, अगर आप लोग चाहें तो आप घर जा सकते हैं। मैं और अक्षय तो है ना यहाँ पर। वैसे भी मैं आज शाम तक तो फ्री हूँ। हाँ भैया, आप थक भी गए होंगे ना। आप दोनों यहाँ पर रात भर से हैं। आप लोग घर जाके आराम कीजिए। वैसे भी हम दोनों हैं ना पापा का ख्याल रखने के लिए। वैसे वृंदा भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। आपकी हिम्मत देखकर मैं वाकई हैरान हो जाती हूँ। आप इतने घंटों तक इस हॉस्पिटल में, मेरे जैसा इंसान तो हॉस्पिटल के माहौल से ही टेंस हो जाता है। संजना, मुझे हॉस्पिटल और डॉक्टर से कोई टेंशन नहीं होती। मुझे तो आदत सी हो गई है ऐसे माहौल की, या यूं कहो कि मैं खुद यहाँ पेशेंट बनकर काफी बार आ चुकी हूँ। इसलिए किसी दूसरे पेशेंट को देखकर मुझे घबराहट नहीं होती। वृंदा चले? ये मतलब पापा कुछ नए लोगों के साथ रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगे। क्यों पापा? हाँ भाई जाओ, कम से कम किसी और से बात करने का मौका तो मिलेगा। चलो बाय बाय बेटा। बाय बाय पापा। अक्षय, जी पापा। आओ यहाँ। जी पापा। तुमने हमें संजना से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया अभी तक? हमें तो ये भी नहीं पता चला कि संजना हमारे घर गई थी आराधना से मिलने। कोई खास बात बेटे? नहीं, वो एक्चुअली अक्षय की कुछ किताबें लौटानी थी तो इसलिए गई थी। और वैसे भी ये आराधना भाभी की इतनी बातें करता रहता है तो मैंने सोचा मैं भी जाकर उनसे मिलूं। मैं हमेशा अक्षय के बारे में चिंता किया करता था कि अक्षय ने आज तक हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया, या फिर हमें अपने दोस्तों से मिलवाने से डरता था। लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई बेटे। तुम दिल्ली वापस कब आ रही?
मैं तो अभी तक यहाँ से गई भी नहीं, और तुम मेरे वापस आने की बात कर रहे हो। नहीं, वो क्या है कि मैं शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए मिल ना पाऊँ। वो डैड की तबीयत थोड़ी खराब है, तो फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना होगा। मैंने पहले कभी तुम्हें इस तरह बात करते हुए नहीं देखा है। I mean, तुम कब से अपनी फैमिली के बारे में इतना कंसर्न होने लगे?